हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां होंगे खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना किचन टूर शेयर कर रही हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे हर व्लॉग के कमेंट्स में मुझे आप लोगों से हाउस टूर की रिक्वेस्ट मिलती है। तो फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों को हाउस टूर करा दिया जाए। सो हाउस टूर की वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है। पहले पार्ट में मैं आपके साथ अपना किचन टूर शेयर कर रही हूँ और घर का बाकी हिस्सा आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। वैसे आज से 1 साल पहले भी मैंने आपके साथ अपना किचन टूर शेयर किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे किचन में काफी चेंजेस आए हैं। इसलिए हाउस टूर की वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपके साथ अपना किचन टूर शेयर कर रही हूँ। दिसंबर 2019 में जब हमने ये घर लिया था, उस समय इस घर के किचन में लेमिनेटेड ऑफ व्हाइट कलर की फ्लोरिंग थी। लेकिन पहले से ही मुझे वुडन फ्लोरिंग का काफी शौक था, इसलिए घर लेने के कुछ महीनों बाद ही हमने लिविंग रूम से लेकर किचन की फ्लोरिंग चेंज कर दी। सो मेरे पहले किचन टूर वाले व्लॉग और इस नए व्लॉग में आप सबसे बड़ा डिफरेंस किचन की फ्लोरिंग में देखोगे। और फ्लोरिंग के अलावा भी कई छोटे बड़े चेंजेस हमने अपने किचन में किए हैं, जो कि थ्रू आउट आपको इस व्लॉग में देखने मिलेगा। तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। चलिए हमारे किचन टूर की शुरुआत हम किचन के पेंट्री से करते हैं। सो पेंट्री किचन के लेफ्ट साइड में है, जिसकी साइज ना ही ज्यादा छोटी है ना ही बड़ी। यहाँ के हिसाब से पेंट्री की साइज मीडियम है, जो कि मेरे फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पहले हमने अपने पेंट्री में कई सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स रखे थे, जिन्हें मैंने ऑलरेडी ग्लास जार से रिप्लेस कर दिया। लेकिन मेरे पेंट्री में स्टिल आपको प्लास्टिक के कंटेनर्स दिखाई देंगे, क्योंकि फिलहाल हमारे पेंट्री में वायर मेटल सेल्फ लगे हैं, जो कि मुझे स्टडी नहीं लगते। इसलिए इन पर ग्लास जार रखने का रिस्क फिलहाल मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहती हूँ। लेकिन फ्यूचर में हम इन्हें सॉलिड वुडन सेल्फ से रिप्लेस करेंगे, ताकि मैं अपनी पेंट्री ग्लास जार या क्ले जार से ऑर्गेनाइज कर सकूँ। मैंने अपने पेंट्री में कुछ वुडन बास्केट्स रखे हैं, जिनमें किचन के बहुत सारे छोटे बड़े सामान ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। प्लस इनसे पेंट्री का लुक भी काफी सुंदर लगता है। इन बास्केट्स की वजह से मुझे यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। सो फिलहाल इनमें मैंने क्या रखा है ये आपको मैं क्विकली बता देती हूँ। पहले बास्केट में मैंने फूड स्टोर करने के लिए कुछ बाइंडर एंड बैग क्लिप्स रखे हैं, प्लस कुछ जिपलॉक बैग्स भी रखे गए हैं। साथ ही कुकिंग में यूज करने के लिए मैंने यहाँ कुछ टूथपिक भी रखा है। टूथपिक का यूज मैं मोस्टली स्टफ्ड वेजिटेबल बनाने के लिए करती हूँ। सेकंड बास्केट में मैंने कुछ छोटे साइज के कंटेनर्स में हेल्दी स्नैक्स रखे हैं। कई बार जब मैं मसाले या किसी अनाज को उनके पैकेट से कंटेनर में फिल करती हूँ, तब कई बार कंटेनर फिल होने के बाद भी कुछ मसाले या अनाज पैकेट में रह जाते हैं। कई बार कुछ खाने पीने की चीजें होती है, जिन्हें रखने के लिए हमारे पास खाली कंटेनर्स नहीं होते। तो ऐसे सामान को मैं क्लिप लगाकर इन बास्केट्स में डाल देती हूँ। अदरवाइज तो बचे हुए पैकेट्स को अगर आप किचन में यहाँ वहाँ रख दे तो आपका किचन काफी मैसी लगता है। इसलिए मेरी पेंट्री हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहे, इसलिए मैं किचन की छोटी बड़ी जरूरी चीजों को इन बास्केट्स में रख देती हूँ। पेंट्री के बॉटम में मैंने 2 पैन ऑर्गेनाइजर रखा है, जो मैंने अमेजोन से लिया है। उनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे किचन में कई बड़े साइज के बर्तन थे, जो मोस्टली मैं फेस्टिवल्स या पार्टी में यूज करती हूँ। लेकिन मेरे किचन के किसी भी कैबिनेट में ये फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बर्तन रखने के लिए ही मैंने ये पैन ऑर्गेनाइजर लिया है। पेंट्री के राइट साइड में हमारा फ्रिज रखा गया है, जिसके बारे में आप लोगों से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस फ्रिज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिंक के साथ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपना फ्रिज टूर आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन बिना फ्रिज टूर के किचन का टूर मुझे इनकम्प्लीट लगता है। इसलिए जिन्होंने ऑलरेडी मेरा फ्रिज टूर देखा है, उन्हें ये वीडियो स्किप न करना पड़े और नए व्यूवर्स मेरे फ्रिज का टूर भी इंजॉय कर सके। इसलिए इस वीडियो के एंड में मैंने आपके साथ अपना फ्रिज टूर भी शेयर कर दिया है, तो आप जरूर देखना। मेरे फ्रिज के राइट साइड में काफी एम्प्टी स्पेस था, तो इस जगह को यूज करने के लिए कुछ दिनों पहले ही मैंने अमेजोन से ये मैग्नेटिक सेल्फ ऑर्गेनाइजर मंगवाया। मैग्नेटिक होने की वजह से आप इस ऑर्गेनाइजर को किसी भी मेटल से अटैच कर सकते हो, और इसमें आपको नेलिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह रेंटल फ्रेंडली है। और फिलहाल इसमें मैंने जो भी सामान ऑर्गेनाइज किया है, उन्हें पहले मैंने अपने किचन काउंटर पे अरेंज किया था। इसलिए अब किचन काउंटर का काफी कुछ सामान यहाँ रखने की वजह से मुझे हमारे किचन काउंटर पर काफी स्पेस मिल गया है।
तो आइए अब मैं आपको किचन काउंटर के ऊपर के कैबिनेट्स दिखाती हूँ। तो आप में से जो लोग मेरा व्लॉग पहले से देखते हो उन्हें पता होगा कि कुछ महीने पहले मैंने आइकिया से कुछ ग्लास जार्स लिए थे, जिन्हें मैंने यहाँ इस कैबिनेट में ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप अपने पेंट्री के लिए किसी अच्छे ग्लास कंटेनर की तलाश में हो तो मैं आपको आइकिया के ग्लास कंटेनर जरूर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये जार्स काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरे तरह पहली बार ग्लास कंटेनर यूज करने वालों के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे किचन में 2 से 3 डिफरेंट टाइप के डाइनिंग सेट्स है, तो उन सभी के प्लेट्स को मैंने अपने सेकंड कैबिनेट में अरेंज किया है। मैंने अपने कैबिनेट्स को इस तरह अरेंज किया है कि रेगुलर यूज होने वाले बर्तनों को मैंने नीचे वाले शेल्फ पे रखा है और कम या ओकेजनली यूज होने वाले बर्तनों को टॉप शेल्फ पर अरेंज किया है। सेकंड कैबिनेट के जस्ट बगल में हमारा माइक्रोवेव है। मैं अपने माइक्रोवेव के अंदर एक स्प्लैटर कवर जरूर रखती हूँ ताकि फूड गर्म करते समय मेरा माइक्रोवेव जल्दी गंदा ना हो। और माइक्रोवेव के जस्ट ऊपर एक छोटा सा कैबिनेट है जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता, इसलिए मैंने इस कैबिनेट में ऐसा सामान रखा है जिनकी जरूरत मुझे बहुत ही रेयरली होती है। देन जो नेक्स्ट कैबिनेट है इसे मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। इसके बॉटम शेल्फ पर मैंने एवरीडे यूज में आने वाले बर्तन रखे हैं एंड देन मिडल पार्ट में छोटे बड़े हर साइज के बोल रखे हैं। पिछले किचन टूर में मुझे कमेंट आया था कि आपने बहुत कम स्टील के कप और ग्लास अपने किचन में रखा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ स्टील के बर्तन इतने आसानी से नहीं मिलते। कुकवेयर तो फिर भी मिल जाते हैं, पर स्टील के कप, ग्लास और प्लेट्स मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी स्टील के कप या ग्लास आप मेरे किचन में देख रहे हो ये सारे मैंने इंडिया से मंगवाए हैं। और मिडल वाले शेल्फ को मैंने सेल्फ डिवाइडर से ऑर्गेनाइज किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा बोल में इस कैबिनेट में रख सकूं। सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर मैंने कुछ ग्लास के बड़े साइज के स्टोरेज बॉक्स रखे हैं, जिनका यूज मैं मोस्टली पॉटलक, गेट टुगेदर पार्टी या पिकनिक में फूड ले जाने के लिए करती हूँ। किचन के फ्रंट साइड के कैबिनेट्स तो आपने देख ही लिया है। अब अदर साइड यानी कि किचन विंडो के दोनों साइड के कैबिनेट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो किचन विंडो के लेफ्ट साइड में जो कैबिनेट है उसके बॉटम शेल्फ में मैंने हमारे सारे कप्स ऑर्गेनाइज किए हैं और मिडल वाले शेल्फ में मैंने स्मॉल साइज के ग्लास के स्टोरेज बॉक्स रखे हैं एंड सबसे ऊपर वाले शेल्फ में मैंने ग्लास अरेंज किया है। किचन विंडो के राइट साइड में एक हाफ और एक फुल साइज का कैबिनेट है जिसमें मोस्टली मैंने अपना स्पाइसेस ऑर्गेनाइज किया है। तो पहले कैबिनेट के बॉटम में मैंने सारे इंडियन स्पाइसेस रखे हैं और सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर टमाटो सूप और कंडेंस मिल्क के कुछ कैंस रखे हैं। और सेकंड फुल साइज वाले कैबिनेट में सबसे नीचे एक साइड में मैंने कुछ मैक्सिकन और इटालियन स्पाइसेस रखे हैं और दूसरी ओर मैंने बेकिंग में लगने वाला अपना सारा सामान रखा है। देन सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर आप एक व्हाइट बास्केट देख रहे होगे। तो इस व्हाइट बास्केट में मैंने अपने सारे इंडियन मसालों के पैकेट्स को ऑर्गेनाइज किया है। अब बारी आती है किचन काउंटर की, जिस पर मैंने बहुत ही लिमिटेड सामान रखा है। तो किचन काउंटर के नीचे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में सबसे पहले मैंने अपना एयर फ्रायर रखा है और एयर फ्रायर के ऊपर मैं अपना स्पाइस बॉक्स रखती हूँ जिसे मैंने लास्ट ईयर इंडिया से मंगवाया है। इनके अलावा कभी कभार हमारा टोस्टर और सैंडविच मेकर भी काउंटर पे ही रखा होता है, बट मोस्टली किचन क्लीनिंग के बाद आपको मेरे काउंटर पर इतना ही सामान दिखाई देगा। हमारे किचन का गैस स्टोव नेचुरल गैस से ऑपरेट होता है जिसमें 4 बर्नर्स लगे हैं। इसके नॉब्स पे हमने चाइल्ड सेफ्टी कवर लगाया है जो कि आपको अमेज़न पर आसानी से मिल जाएगा। और गैस स्टोव के अंदर ही बिग साइज का ओवन है जिसका विंडो ग्लास का है, तो ओवन यूज करते समय अंदर क्या चल रहा है आप इजीली बाहर से मॉनिटर कर सकते हो, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह। जब भी मैं ओवन में कपकेक या मफिन्स बनाती हूँ तो मेरे दोनों बच्चों को कपकेक को राइज होते हुए देखना अच्छा लगता है। और फिलहाल ओवन के अंदर मैंने दही बनने के लिए रखा है। वैसे बीन्स, बैटर, दूध या किसी भी फूड को फर्मेंट होने के लिए मैं उन्हें मोस्टली ओवरनाइट ओवन में ही रखती हूँ। किचन काउंटर के राइट साइड में मैंने अपना इलेक्ट्रिक केटल रखा है और इसी के कॉर्नर में मैंने एक यूटेंसिल होल्डर रखा है जिसमें मैंने अपने सारे वुडन स्पैचुलास अरेंज किए हैं। एंड देन राइट साइड के कॉर्नर में एक प्यारा सा स्पाइस कंटेनर होल्डर है जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। एंड मोस्टली इसमें कई सारे इटालियन हर्ब्स है जिसे किस रेसिपी में यूज करना है मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारा लगता है इसलिए मैंने इसे किचन काउंटर पे ही रखा है। मेरे किचन के राइट साइड के वॉल पर 2 ग्लास विंडोज है और एक ग्लास डोर है जिससे काफी सनलाइट हमारे किचन में आती है। और किचन सिंक से बाहर बैकयार्ड का पूरा व्यू साफ नजर आता है, तो किचन में काम करते वक्त मैं बाहर बच्चों पर पूरी नजर रख सकती हूँ।
और अपने किचन सिंक के पास मैंने सिर्फ एक डिश सोप एंड स्क्रब होल्डर रखा है। साथ में सिंक के पास मैंने एक मेटल का हैंड वॉश होल्डर भी रखा है। और सिंक के राइट साइड वाले काउंटर पर आपको एक डिश रैक और एक डिह्यूमिडिफायर दिखाई देगा। आपके घर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी और एयर में एक्स्ट्रा मॉइस्चर होने की वजह से घर में मोल्ड डेवलप होते हैं, इसलिए समर में हमने अपने घर में डिह्यूमिडिफायर लगाया है, जो कि आपके घर में मोल्ड और डस्ट माइट्स को बिल्डअप नहीं होने देते। साथ ही हमारे ट्रैश कैन को हमने किचन के एक साइड में रखा है। आइए अब मैं आपको अपना किचन ड्रॉर दिखाती हूँ। हमारे किचन काउंटर में 5 ड्रॉर्स बने हुए हैं, तो मैं आपको एक एक कर 5 ड्रॉर दिखा रही हूँ कि मैंने इन ड्रॉर्स को किस तरह ऑर्गेनाइज किया है। पहले 2 ड्रॉर्स में मैंने 2 से 3 स्पून ऑर्गेनाइजर लगाए हैं, जिससे मेरे स्पून्स वगैरह ऑर्गेनाइज्ड रहे और पूरे ड्रॉर में यहाँ से वहाँ ना फैले। ये ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास तब से है जब मैं अपार्टमेंट में रेंट पर रहती थी। इन्हें लिए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये ऑर्गेनाइजर दिखने में बिल्कुल नए लगते हैं। हमारे यहाँ लंच और डिनर दोनों ही समय मोस्टली लोग रोटियां खाना प्रेफर करते हैं, इसलिए रोटी बनाने के लिए जो भी हमें चाहिए उन सभी चीजों को मैंने एक ड्रॉर में रख दिया है, ताकि रोटी बनाने के लिए मुझे मेरे बेलन, चिमटे, बर्तन वगैरह सब एक जगह पर आसानी से मिल जाए। और नेक्स्ट ड्रॉर में मैंने सारे छोटे साइज के बोल एंड प्लेट्स रखे हैं। मेरे किचन काउंटर का यह आखिरी ड्रॉर है। इसमें मैंने कटिंग बोर्ड्स और कुछ मेटल और वुड के हॉट पैड्स ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट मैं आपको अपने बॉटम कैबिनेट्स दिखाती हूँ, जहाँ मैंने अपने सारे कुकवेयर्स और स्मॉल अप्लायंसेस रखे हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट में मैंने अपने सारे कुकवेयर्स रखे हैं। अगर आप देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड कुकवेयर्स आपको मेरे किचन में दिखाई देंगे, और ये सारे ही मेरे काम आते हैं। मैंने अपने किचन में एक भी एक्स्ट्रा कुकवेयर या अप्लायंसेस नहीं रखे हैं। नेक्स्ट कैबिनेट में मैंने अपना स्टीमर और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर रखा है। साथ ही मैंने इस कैबिनेट में कुछ यूटेंसिल होल्डर्स भी रखे हैं, जिनमें मैंने कभी कभार यूज होने वाले अपने यूटेंसिल्स ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट कैबिनेट के नीचे वाले हिस्से में मैंने अपना स्लो जूसर रखा है, और इसी कैबिनेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको एक कैन कटर के साथ इलेक्ट्रिक केक मिक्सर भी रखा हुआ दिखाई देगा। अगले कैबिनेट के टॉप शेल्फ पर मैंने एक वेफल और एक सैंडविच मेकर रखा है। इसी कैबिनेट के बॉटम शेल्फ पर आपको हमारा इंस्टेंट पॉट और एक टोस्टर रखा हुआ दिखाई देगा। इस कैबिनेट के बाद हमारा सिंक एरिया आता है, और सिंक के अंदर मैंने हमारे एवरीडे किचन और लिविंग की क्लीनिंग में काम आने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ही रखे हैं। अब आप हमारे किचन काउंटर का लास्ट कैबिनेट देख रहे हो। इस कैबिनेट में मैंने हमारे प्लास्टिक के कुछ स्टोरेज बॉक्स रखे हैं। साथ ही आपको कुछ बॉटल्स भी दिखाई दे रहे होंगे। तो बेसिकली इस कैबिनेट में मैंने अपने सारे प्लास्टिक के रैंडम चीजें रखी है। मैंने अपने किचन काउंटर के सारे कैबिनेट्स तो आपको दिखा दिए, लेकिन मेरे किचन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि मेरा किचन आइलैंड अभी तक आपने नहीं देखा है। तो चलिए अब मैं आपको अपना किचन आइलैंड दिखा देती हूँ, जिसे मेरी पूरी फैमिली किचन में सबसे ज्यादा यूज करती है। तो हमारे किचन आइलैंड में नीचे 2 बड़े साइज के कैबिनेट्स और 2 ड्रॉर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले किचन आइलैंड के ड्रॉर में मैंने कुछ व्हाइट कलर के मैट्स रखे हैं। साथ में मेरा ओवन मिटेंस, मैश बैग और एप्रन रखा गया है। साथ ही किचन आइलैंड के दूसरे ड्रॉर में आपको किचन टॉवेल्स ऑर्गेनाइज किया हुआ दिखाई देगा। मैंने मोस्टली किचन आइलैंड के कैबिनेट्स में अपनी ग्रोसरीज रखी है। जब भी हम इंडियन स्टोर या कॉस्को जाते हैं, वहाँ से हमारी ग्रोसरीज बल्क में आती है। एंड देन किचन आइलैंड के कैबिनेट्स की साइज भी काफी बड़ी है, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरीज होती है उसे मैं किचन आइलैंड के कैबिनेट में स्टोर कर देती हूँ। फाइनली मैं आपको अपना फ्रिज दिखा देती हूँ, जिसके ब्रांड और मॉडल की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमारे फ्रिज के फ्रंट डोर पर एक एक्सटीरियर डिस्पेंसर बना है, जहाँ से आप फिल्टर वाटर और आइस ले सकते हो। मैंने अपने फ्रिज के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर कुछ फ्रूट्स और नट्स रखे हैं, और अपने फ्रिज के हर शेल्फ पर मैंने मैट लगा दी है, ताकि किसी भी तरह के स्पिल से फ्रिज के शेल्फ जल्दी गंदे ना हो। फ्रिज के मिडल वाले शेल्फ पर मैंने होममेड दही, दूध, क्रीम, बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स रखे हैं। और हमारे फ्रिज के फर्स्ट ड्रॉर में मैंने बच्चों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ चीज रखा है, एंड देन सेकंड ड्रॉर में ब्रेड एंड नान रखा है। फ्रिज के बॉटम शेल्फ पर मैंने एक व्हाइट कलर की बास्केट रखी है, जिसमें मोस्टली मैं जो भी फ्रूट हमारे घर बल्क में आता है उन्हें रखती हूँ। एंड देन अदर साइड मैंने फ्रेश पालक रखे हैं। फ्रिज के पहले डोर पर सबसे ऊपर मैंने कुछ बटर रखा है, एंड देन एप्पल जूस, और सबसे नीचे पूजा के लिए कुछ नट्स रखा गया है। और फ्रिज के सेकंड डोर पे मैंने कुछ सॉस एंड सालसा रखा है। फ्रिज में एक एक्सटीरियर ड्रॉर दिया गया है, जहां मैंने अपनी फ्रेश सब्जियां कॉटन के मैश बैग में ऑर्गेनाइज करके रखी है, ताकि सब्जियां काफी दिनों तक ताजी बनी रहे।
फ्रीजर बॉटम में है और फ्रीजर में 4 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। पहले कंपार्टमेंट में मैंने फ्रोजन सब्जियां रखी है, सेकंड में मैंने कुछ आइस पैक्स, बॉटल्स और स्प्राउटेड बीन्स रखा है और बाकी के दोनों कंपार्टमेंट्स में पनीर, फ्रोजन पराठा और कुछ फ्रोजन स्नैक्स रखे गए हैं। लीजिए, फ्रिज टूर के साथ हमारा किचन टूर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा किचन पसंद आया हो या किचन ऑर्गेनाइज करने की मेरी कोई भी टिप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ अपना हाउस टूर भी शेयर करने वाली हूँ, तो कहीं मेरा नया व्लॉग आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी ही आपसे एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।